जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सभी ने आईटीबीपी में निकली हुई भर्ती किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है, जिसके अप्लाई का लास्ट डेट 1 अक्टूबर 2024 था, तो इस भर्ती के लिए एक बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। वो अपडेट क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। वैकेंसी आप सभी की यहाँ पे 819 निकली है, लेकिन यही वैकेंसी आगे चलकर इंक्रीज हो सकती है, और यह वैकेंसी इंक्रीज होने के बाद कम से कम यहाँ पर 1400 वैकेंसी हो सकती है। लेकिन ये कब होगा, इसके बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर जब भी बच्चे फिजिकल देने गए थे या फिर वहाँ से भी कुछ जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की, तो वहाँ कुछ सिपाहियों द्वारा जानकारी दी गई। मेरी बच्चों से बात हुई, उनका कहना है कि वैकेंसी आगे चलकर हर ट्रेड में बढ़ेगी, चाहे वो पोस्ट किचन सर्विस की हो, ट्रेड्समैन की हो या एनिमल ट्रांसपोर्ट की हो, सभी में थोड़ी थोड़ी वैकेंसी इंक्रीज की जाएंगी। हाल ही में एक नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें बताया जा रहा था कि किचन सर्विस की 2800 वैकेंसी खाली है। अगर 2800 वैकेंसी खाली है तो 819 वैकेंसी निकालने का क्या मतलब होता है? तो कम से कम वैकेंसी जो है बढ़कर यहाँ पर 1400 वैकेंसी की जा सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर बड़ी अपडेट क्या है आपको बता दें। एक आरटीआई का रिप्लाई आया है, जो मैंने आपको कुछ दिन पहले वीडियो बनाकर बताया था। उस आरटीआई के रिप्लाई में बताया गया था कि जिनका VNSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट है, वो अक्टूबर से पहले का होना चाहिए। उस आरटीआई के रिप्लाई में ऐसा बताया गया था। अब बता दें दोस्तों, हाल ही में एक आरटीआई लगाया गया था, जिसके माध्यम से यह जानकारी ली गई कि एनएसडीसी को लगाया गया। किसको लगाया गया? आरटीआई एनएसडीसी को लगाया। ये लगाकर पूछा गया कि आखिर 1 अक्टूबर या फिर 30 अक्टूबर 2024 तक लगभग कितने फूड प्रोडक्शन, कुक या किचन सर्विस से जुड़े सर्टिफिकेट एनएसडीसी से इशू किए गए हैं। इसका आरटीआई का रिप्लाई दोस्तों यहाँ पर सामने आ चुका है। एनएसडीसी ने जवाब दिया है कि कितने सर्टिफिकेट हैं जो 30 अक्टूबर 2024 से पहले के हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको यह सारी जानकारी देता हूं, और हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं आरटीआई की। यहाँ पर आरटीआई लगाया गया था, लेकिन इसमें पूछा क्या गया था, पहले आप ये देख लीजिए। देखिए यहाँ पर बकायदा लिखा गया है, सर इट इज ए हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट प्लीज टेल अस द नंबर ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड किचन कुक सर्टिफिकेट्स दैट हैव बीन इशूड टिल 1 अक्टूबर 2024। यानी 1 अक्टूबर 2024 से पहले कितने सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो एनएसडीसी द्वारा इशू किए गए हैं, यह जानकारी मांगी गई है। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो आरटीआई नंबर देखने को मिलेगा, आखिर में 038 है। अब इसका रिप्लाई देखिए, रिप्लाई आया है 16 फरवरी 2025 को। रिप्लाई में क्या है ध्यान दीजिएगा, लिखा है ए टोटल ऑफ 3523 सर्टिफिकेट्स हैव बीन इशूड फॉर फूड प्रोडक्शन एंड किचन सर्विस एनएसक्यूएफ लेवल 1 टिल 1 अक्टूबर 2024। यानी टोटल बात की जा रही है कि 1 अक्टूबर 2024 से पहले कुल यहाँ पर 3523 सर्टिफिकेट एनएसडीसी द्वारा इशू किए गए हैं, क्योंकि जो रियल सर्टिफिकेट है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी एनएसडीसी से मिला होता है, वही मान्य होगा। बाकी सारे सर्टिफिकेट यहाँ पर फर्जी होंगे। अब जिन बच्चों के पास ये सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर से पहले के हैं। टोटल यहाँ पर दोस्तों 3523 सर्टिफिकेट इशू हुए हैं 1 अक्टूबर से पहले। अब ऐसा नहीं है कि जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो सारे बच्चे फिजिकल क्वालिफाई किए हों, कुछ बच्चे यहाँ पर फेल भी हुए होंगे, और जिनके पास 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट है वो भी बाहर हुए। तो अब कंपटीशन कहाँ है इस भर्ती में, आप ही बताइए। अब एक और आरटीआई लगाया गया था, उसका नंबर है 012। इसमें पूछा गया, सर फ्रॉम जनवरी 2021 टू 30 अक्टूबर 2024 हाउ मेनी सर्टिफिकेट ऑफ फूड प्रोडक्शन लेवल 1 हैव बीन इशूड बाय एनएसडीसी। अब इस आरटीआई के जवाब में बताया गया कि जनवरी 2021 से लेकर 30 अक्टूबर 2024 तक कुल यहाँ पर 2543 सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो एनएसडीसी के माध्यम से इशू किए गए हैं। अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं, अब कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने आरटीबीपी किचन सर्विस के लिए फॉर्म भरा था और फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं तो कट ऑफ के बारे में बिल्कुल मत पूछिए। कट ऑफ कितना रहेगा इसके बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अब जो आंकड़ा मैंने आपको बताया है उसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो
जाने चाहिए। आरटीआई के माध्यम से बता दिया गया है कि अक्टूबर से पहले का जिनके पास सर्टिफिकेट रहेगा एनएसक्यूएफ लेवल 1 का वही मान्य होगा। अब यहाँ पर 3523 सर्टिफिकेट बताए गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जिनके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वही सारे बच्चे फिजिकल पास कर गए हैं, कुछ तो फेल भी हुए होंगे और जिनके पास 1 अक्टूबर के बाद का सर्टिफिकेट है वो भी बाहर होंगे। अब कंपटीशन देखिए, वैकेंसी यहाँ पर 819 है। यही वैकेंसी अगर बढ़कर 1400 हो गई तो वैकेंसी खाली भी जा सकती है, क्योंकि क्वालिफाइड बच्चे ही नहीं हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर दीजिए, यानी पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है। दोस्तों आपके पेपर में टोटल 50 क्वेश्चंस आएंगे और 50 मार्क्स से रहने वाले हैं। आप सभी के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और यहाँ पर आप सभी के जीएस में 15 क्वेश्चन आएंगे जो कि 15 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद रीजनिंग में 15 क्वेश्चन आएगा जो कि 15 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद हिंदी में आप सभी के 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ पर 10 नंबर का रहने वाला है। उसके बाद मैथ में 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 नंबर के ही रहने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, एग्जाम का समय 60 मिनट होगा, यही आपका सिलेबस है। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरा काम है आपको जानकारी देना, कैसी लगी वो आपके ऊपर है। आरटीआई और दोनों आरटीआई से जो जानकारी सामने आई है उसी के आधार पर मैंने यह सब बताया है। अब देखिए दोस्तों, एनएसडीसी को भी आरटीआई लग गई है, आईटीबीपी को तो लगाया ही था, अब जहां से सर्टिफिकेट जारी हो रहा था वहां तक आरटीआई लग चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि इस भर्ती को लेकर बच्चे कितने सीरियस हैं। तैयारी करते रहिए, तैयारी करेंगे तभी आप सभी का सिलेक्शन होगा, बिना तैयारी के सिलेक्शन नहीं होता। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि मेरे पास सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर के बाद का है तो क्या मैं एग्जाम देने जाऊं। तो देखिए, अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आपको पता है कि मैं वहां जाकर खाली वापस आऊंगा तो टाइम किसी और भर्ती की तैयारी में लगाइए, टाइम वेस्ट मत करिए। आईटीबीपी में और भी भर्तियां आएंगी, सीआईएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आई हुई है, सेक्टर वाइज कट ऑफ लगता है। अगर आपने फॉर्म भरा है तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, सिलेक्शन आप सभी का हो जाएगा अगर आप सभी मेहनत से तैयारी करेंगे। ठीक है, एग्जाम की टेंटेटिव डेट की बात करें तो जून के महीने में एग्जाम आप सभी के हो सकते हैं। ऑफिशियल कंफर्म नहीं है लेकिन जून तक आप सभी का एग्जाम हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों 20 मई के बाद आप सभी का एग्जाम डेट कंफर्म हो सकता है और जून में आप सभी का एग्जाम जो है स्टार्ट हो सकता है। अब बच्चे बहुत कम है, पहले यहाँ पर 12,000 थे, लेकिन जब से एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर से पहले का मांगा गया है तब से बच्चे कम हो गए हैं। अब लगभग यहाँ पर दोस्तों 3,000 से 5,000 के बीच ही एग्जाम देने वाले बच्चे आप सभी को दिखेंगे। तो सारी चीजें मैंने आपको बता दी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी नई भर्ती और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।